नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं नारेशन। नारेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नारेशन का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। देखिए, किसी भी वक्ता के द्वारा कहे गए बात को हम दो तरह से रख सकते हैं। कितने तरह से रख सकते हैं? दो तरह से। एक, हूबहू जैसा वक्ता के द्वारा बोला गया, और दूसरा अलग शब्दों में लेकिन बात वही होना चाहिए जैसा वक्ता के द्वारा बोला गया। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए, नारेशन, अ स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर इज सेड इन टू वेज। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है और स्पीकर का मतलब क्या है? स्पीकर जो कोई बात बोलता है, और जो बोलता है वही क्या कहलाता है? स्टेटमेंट। क्या कहलाता है? स्टेटमेंट। तो स्पीकर यानी कि वक्ता के द्वारा कहे गए बात को हम कितने तरह से रख सकते हैं? दो तरह से। पहला देखिए, द फर्स्ट इज सेम टू सेम। पहला हूबहू जैसा वक्ता के द्वारा बोला गया हो, एंड द सेकेंड इज इन अदर वर्ड्स, और दूसरा अलग शब्दों में, बट द सेंस रिमेन द सेम, लेकिन बात वही होना चाहिए जैसा वक्ता के द्वारा बोला गया। ठीक है? These types of statements are called narration। और इसी प्रकार के स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। ठीक है? देखो, कहने का अलग अलग तरीका होता है ना? कहने का मतलब है कि मैं एक वाक्य बोलता हूँ, ठीक है? वाक्य बोलता हूँ कि उसने मुझसे कहा कि मैं आपका मदद करता हूँ, ठीक है? और मान लीजिए कोई वक्ता के द्वारा ये बात बोला गया, और इसी बात को सुन करके हम कोई दूसरे जगह पर कहते हैं, उसने मुझसे कहा कि वह मेरा मदद किया। बात वही है ना जैसा वक्ता के द्वारा बोला गया है, लेकिन कहने का तरीका क्या हो गया? अलग हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि he says to me, उसने मुझसे कहा, या उसने मुझसे कहता है, I help you, मैं आपका क्या करता हूँ? मदद करता हूँ। मैं आपका क्या करता हूँ? मदद करता हूँ। लेकिन मान लीजिए ये बात हम सुन लें, लेकिन दूसरे जगह पर यही बात को हम रखें कि he tells me that, वह मुझसे कहता है कि he helps me, वह मेरा मदद करता है। तो देखिए, इसके अर्थ में और इसके अर्थ में मतलब अर्थ दोनों का क्या है? सेम है, लेकिन कहने का तरीका क्या है? अलग है। तो वो ध्यान दीजिएगा, ये है डायरेक्ट नारेशन और ये है इनडायरेक्ट नारेशन। ये वक्ता के द्वारा बोला गया है बात, लेकिन हूबहू जैसा वक्ता के द्वारा बोला गया है, तो ये हो गया डायरेक्ट नारेशन। और इसको वक्ता के द्वारा बोले गए बात को वक्ता के हूबहू नहीं रखा गया, अलग शब्दों में रखा गया है, लेकिन बात वही है जैसा वक्ता के द्वारा बोला गया। तो ध्यान दीजिएगा, आपको डिफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है नारेशन के प्रकार का। नारेशन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से नारेशन दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, डायरेक्ट नारेशन और इनडायरेक्ट नारेशन। डायरेक्ट नारेशन प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नारेशन अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है? तो ध्यान दीजिए, डायरेक्ट नारेशन, कोई पूछ दिया कि डायरेक्ट नारेशन किसे कहते हैं, तो उसको रटना नहीं है। यानी किसी वक्ता के द्वारा बोले गए बात को यदि हम हूबहू रख लेंगे तो वो हो जाएगा डायरेक्ट नारेशन, और किसी वक्ता के द्वारा बोले गए बात को हूबहू न रख करके अलग शब्दों में रखेंगे, लेकिन बात वही होगा जैसा वक्ता के द्वारा बोला गया हो, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट नारेशन। ठीक है? When the statement of a speaker is said into same to same is called direct narration, and when the
स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इज नॉट सेड सेम टू सेम इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार रिपीट कीजिए आप लोग कि नारेशन क्या होता है, वो एकदम सामान्य भाषा में याद रखना है। ठीक है, ये डिफिनेशन जो है आपको परीक्षा में पूछता नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए, समझने के लिए जरूरी है। सामान्य भाषा में याद रखें क्या, किसी वक्ता के द्वारा बोले गए बात को हम कितने तरह से रख सकते हैं? दो तरह से। पहला हूबहू जैसा वक्ता के द्वारा बोला गया हो, और दूसरा अलग शब्दों में, लेकिन बात वही होना चाहिए जैसा वक्ता के द्वारा बोला गया। इसी तरह के स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं? नारेशन। ठीक है।